13 अप्रैल 2025। ये सच्ची घटना है मेरठ के अकबरपुर में रहने वाली अमित की। अमित पेशे से एक टाइल्स मिस्त्री है और वो घर घर में जाकर लोगों का टाइल्स लगाते हैं। लेकिन 12 अप्रैल 2025 को रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। तो चलिए इस सच्ची घटना को विस्तार से समझाते हैं। 13 अप्रैल को सुबह सुबह अमित का 5 साल का बेटा अपने पिता को चाय देने आता है और चाय हाथ में लेकर अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन पिता नहीं जागता है। तभी बेटे ने अपने हाथ से अपने पिता का कंबल हटाता है, लेकिन कंबल हटाते ही सामने जो मंजर था उसे देखकर बेटे का चीख निकल गया। उसने देखा कि उसके पिता के सिर के सामने एक सांप बैठा हुआ है। तब तक बेटे का चीख सुनकर उसकी माँ रविता यानी अमित की पत्नी भी वहाँ आ गई। उसने देखा कि उसका पति चारपाई पर कंबल में एक सांप के साथ सोया हुआ है। रविता और उसके बेटे का चीख सुनकर अगल बगल के लोग भी जमा हो चुके थे, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि कंबल के नीचे अमित जिंदा है कि नहीं, और किसी का हिम्मत भी नहीं हो रहा था वहां जाने का। तब बगल के गांव से एक सपेरे को बुलाया गया और सांप को पकड़वाया गया और अमित को देखा तो अमित मर चुका था। उसके शरीर पर करीब 10 बार सांप ने काटा था। अब अमित की पत्नी रविता और उसके 3 बच्चे और उसके बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसी बीच गाँव के किसी सदस्य ने अमित का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब इधर सांप का रात भर में 10 बार काटना और चारपाई पर ही पड़े रहना यह गाँव वाले के मन में कई सवाल पैदा कर रहा था। कोई इसे पिछले जन्म की दुश्मनी बता रहा था तो कोई इसे इच्छाधारी नागिन से जोड़ रहा था। अब अमित की मृत्यु कोई नेचुरल तरीका नहीं रह गया था, इसीलिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अमित की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को भी 2-3 दिन तक कुछ हाथ नहीं लगा और वो भी इसे एक साधारण केस की तरह देख रहे थे। अब तक अमित के मौत का गुनहगार सब लोग उस सांप को ही मान रहा था, लेकिन 16 अप्रैल 2025 को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी पन्ना को ही पलट के रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ तरीके से बताया गया कि अमित का मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुआ है। अब सांप ने तो अमित का गला घोट नहीं सकता, यानी किसी न किसी ने तो रात के अंधेरे में अमित का मर्डर किया। अब पुलिस को किसी न किसी तरीके से अमित के कातिल तक पहुंचना था। अब पुलिस ने गांव वाले से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। तभी गांव से दबी हुई हवा में एक आवाज सामने आया, क्योंकि गांव में किसी चीज को छुपा कर रख पाना बेहद ही मुश्किल होता है। गाँव से आवाज आता है अमरदीप और रविता की लव अफेयर के बारे में। अब पुलिस रविता से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और तब रविता सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखती है। और रविता जो बात पुलिस के सामने रखती है वो बात सुनकर सारे लोग इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लोग उसे विस्कन्या और इच्छाधारी नागिन कहकर बुलाने लगते हैं। साल 2024 अमित की मुलाकात अमरदीप नाम के एक शख्स से होता है। अमरदीप भी टाइल्स लगाने का काम करते हैं। अमित और अमरदीप का एक ही प्रोफेशन होने के कारण दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कुछ ही दिनों में इतनी गहरी हो गई कि अमित अब अमरदीप को अपने घर भी बुलाने लगा। लेकिन दोस्त बनकर आया अमरदीप की अफेयर अमित की ही पत्नी से हो गया। यह अफेयर अमित के मर्डर से करीब 7 महीना पहले शुरू हुआ था और इस बात से अमित बिल्कुल अनजान था। दोस्त होने के नाते अमरदीप और अमित के बीच फोन पर बातचीत होने के कारण अमरदीप को पहले ही पता होता था कि अमित कब जाने वाला है और कब आने वाला है, और इसी का फायदा उठाकर अमरदीप अमित के गैर मौजूदगी में अमित के घर जाकर अमित की पत्नी से मिलने लगा। दोनों उसी घर में सबसे छुपकर इंटीमेट भी होता था और किसी को इस बात का भनक भी नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे काफी छोटे थे और रविता के ससुर बूढ़े और बीमार थे। वहीं सास को ठीक से सुनाई नहीं देता था। लेकिन रोज रोज ऐसी चीजों को गाँव में छुपा कर रख पाना बेहद ही मुश्किल है, और यही बात गाँव में आस पड़ोस के लोग सेंस कर लिया था। अक्सर रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन के आने से रिलेशन खराब हो जाता है, और यही चीज अमित और रविता के बीच हो रहा था। ऊपर से अमित के कानों तक गांव वाले के मुंह से रविता के कैरेक्टर को लेकर बात पहुंच गई, और जब अमित ने रविता का फोन चेक किया तो अमरदीप और रविता के बीच बातचीत हुई मैसेज को देखकर ये बात कंफर्म भी हो गया। और इसी बात को लेकर जब अमित ने रविता से सवाल किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक आ गया। अब अमित का गुस्सा सिर्फ रविता पर ही नहीं बल्कि अमरदीप पर भी था, और होता भी क्यों नहीं, जिसे दोस्त समझकर अपने घर घुसाया वही उसका घर उजाड़ने लगा। 20 मार्च को इस बात को लेकर अमरदीप और अमित के बीच मारपीट भी हुआ था, जिससे अमरदीप को अमित ने बुरी तरीके से पीटा भी था और अमरदीप के हाथों में चोट आ गया था। अमित ने अमरदीप को धमकी भी दिया कि अगर वो दोबारा उसके घर की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमित ने रविता को घर से निकलने पर पाबंदियां भी लगा दिया और अमित को लगा कि ऐसा करने से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यही अमित की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अमित के इस रिएक्शन पर अगर सबसे ज्यादा किसी का खून खौला था तो वो उसकी वाइफ रविता का ही खौला था, और यहीं से उसने अमित को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। उसने अमरदीप को भी इस काम के लिए राजी कर लिया। तो चलिए मर्डर से एक दिन पहले चलते हैं। 12 अप्रैल 2025 को अमित जब अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर से वापस आया तो उसके 3-4 दिन पहले ही उसके मौत का सारा साजिश रचा जा चुका था। और जैसे ही रात में सब सोने चला गया, रविता ने अमरदीप को चुपके से अपने घर के अंदर बुला लिया, क्योंकि अमित के पिता को पैरालिसिस था और माँ को सुनाई कम पड़ती थी, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि घर के अंदर कोई आया है। बच्चे पहली मंजिल पर सोया हुआ था और अमित भी गहरी नींद में सोया था। ऐसे में रविता अचानक अमित के सीने पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अमरदीप उसका गला दबाने लगता है। अमरदीप सांस के बिना उखड़ रहा था और उसकी ही पत्नी उसके सीने पर मौत बनकर बैठी हुई थी। बेबस अमित छुड़ाने
छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने के बाद भी अपनी जिंदगी से हार गया और रविता अपने मंसूबों पर कामयाब हो चुकी थी। पहले रविता का प्लान यह था कि अमित जब सो रहा हो तो उसके ऊपर एक जहरीला सांप लाकर छोड़ दे और वो उसे काट ले ताकि सबको ऐसा लगेगा कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। फिर रविता को इस प्लान पर डाउट हुआ कि क्या हो अगर सांप ने अमित को काटा ही नहीं और वो अगर भागकर घर के किसी कोने में चला गया तो उससे उसके बच्चों को भी नुकसान हो सकता है और घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। इसीलिए रविता ने अपने प्लान में बदलाव किया। जब रविता और अमरदीप ने अमित को मार दिया तो सबसे पहले उसने अमित की बॉडी को बाहर आंगन में चारपाई पर लेटाया। तभी अमरदीप ने झोले से सांप निकालकर उसके ऊपर छोड़ दिया और कंबल से ढक दिया ताकि गर्मी में कंबल से बाहर निकलने की कोशिश में सांप अमित को काट ले। यह सांप अमरदीप बगल के ही गांव से खरीद कर लाया था। देर रात जब अमित की मां वॉशरूम के लिए जगी थी तो अपने बेटे को इस तरह इतनी गर्मी में कंबल ओढ़े देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन अपने बेटे को गहरी नींद में समझ मां ने उस पर उतना फोकस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरठ के पास एक गाँव है महमूदपुर सिखेड़ा, उसे एक सपेरे का गाँव कहा जाता है। वहीं से अमरदीप ने सांप को 1000 रुपए में खरीदा था। इस सांप को घोड़ा पछाड़ या धामन के नाम से जाना जाता है। घोड़ा पछाड़ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये घोड़े की तरह फुर्तीला होता है, लेकिन ये एक नॉन वेनेमस सांप है, यानी इसके अंदर जहर नहीं होता है। और यही बात अमरदीप और रविता को मालूम नहीं था और ऊपर से वो ये भी भूल गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सच सामने आ ही जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी जहर का जिक्र नहीं था और ऊपर से गले और होठ पर चोट का निशान भी था। फिलहाल पुलिस ने अमरदीप और रविता को जेल भेज दिया है, लेकिन रविता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उल्टा उसने अपने ही पति अमित पर सारा ब्लेम डाल दिया। अगर 1 मिनट के लिए रविता की बात सही मान भी लेते हैं तो क्या रविता के लिए ये कदम सही था? इसमें उन बच्चों का क्या कसूर जो अपने माँ बाप के बिना ही रहेगा? किसी की जिंदगी छीनने से तो अच्छा उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ।